प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने ही सब रिश्ते नाते, अपने पराये, बैर विरोध, सुलह और लड़ाइयाँ सब कुछ बनाया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज हम इस बारे में आपको एक खास चीज़ बताते हैं कि जब हमारा कोई अपना खून के रिश्ते में खो जाता है, तब हम उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। आप जानते हैं कि युद्ध में सैकड़ों, हजारों, लाखों सिपाही मारे जाते हैं। उनका दुख किसी को नहीं होता, केवल उसके परिवार को होता है। ये बात से आप सहमत हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि जिसका कोई खो जाता है, चाहे अपना हो, पराया हो, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, या आपके लिए उसका कोई एहसान है, तो याद रखिए उसका दुख आप भूल नहीं सकते। आपके परिवार का कोई सदस्य चला जाए, आपसे उसका कितना भी बैर विरोध हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन संसार के नाते आपको उसके लिए शर्मिंदा भी होना पड़ता है और अफसोस में ऐसे बैठना भी पड़ता है। ये संसारिक बातें हैं। वैसे वचन में लिखा है कि मरने वाले के लिए कभी मत रोना। रोना किसके लिए है? जो परदेश चला जाता है, उसने पता नहीं वापस आना है या नहीं आना है। हो सकता है वो कभी लौट के ना आए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है और अपने रहन सहन का, रिश्ते नाते का और उसकी अहमियत का भी हमारे अंदर एक जज्बा पैदा किया है। किसका है? ये सब कुछ पिता परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि जब कोई अपने भाई, बेटे, बेटी, बहन, माँ, पिता या अपनी पत्नी या अपने खून के रिश्ते में किसी को खो देते हैं। आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगा था। क्यों लगा था? कोविड की वजह से। सूरज प्रमाणिक कहता है कि उसके परिवार का भी एक सदस्य, यानी कि उसके शायद बहन का पति था, वो भी चला गया था। सूरज प्रमाणिक को भी 2 बार कोविड हुआ था, लेकिन उसका परमेश्वर सहायक था, इसलिए उसका बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे ही वो जानता है कि उसका दुख कितना है, और जितने बेवजह
डॉक्टरों की गलतियों से या परिवार की गलतियों से या वहम भरम की गलतियों से मारे गए हैं, उनका दुख कौन जानता है? कोई नहीं जानता, क्योंकि कई लोग सड़कों पर रात को मरे हुए मिले हैं। उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, उनको कोई रोने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अगर कोई आपका दोस्त, मित्र, यार, कोई ऐसा संबंधी जिसके साथ आपका दूर का रिश्ता है, अगर वो संसार में से चला जाता है, आपको उसका उतना दुख नहीं होता। या दुख क्यों होता है? आपने उससे पैसे लेने हों, तब ही हम दुख पैदा करते हैं, नहीं तो हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन कई बार हमारी गलती से ही हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप जानते हैं कि हमें अपने भाई से हमेशा प्रेम करना है। उसके बैरियों से बैर करो या ना करो, ये आपकी सिरदर्दी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बैरियों से भी बैर मत करो, उनके लिए भी दुआ करो। लेकिन मसला ये है कि इसकी बात को हम कैसे समझाएं। एक विधवा माँ के 2 बेटे और विधवा की बहुत ज़्यादा संपत्ति, एक मिसाल दे रहे हैं आपको, और दोनों भाई आपस में इस बात पर झगड़ रहे हैं कि वो माँ की सेवा करेगा और संपत्ति का हकदार हो जाएगा। दोनों में झगड़ा हो जाता है, मारने की नौबत आ जाती है, लेकिन माँ उसको समझाती है कि देखो बेटा, ये बात अगर आपके बैरियों के साथ होती तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन याद रखना, बैरी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप में से एक भाई मर गया, वो दूसरे को दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विधवा है, उसका पति नहीं है। ये बात आप रूत के अध्याय में पढ़ सकते हैं। हालेलुया, सुनिए, क्योंकि ये बातें इसलिए हम बताते हैं कि इन बातों से अगर आप प्रेम प्यार करते हैं तो दाऊद को याद कीजिए, जिसने गलती की थी। उसने कर्मचारी की पत्नी से व्यभिचार किया था और कर्मचारी को मरवा दिया था, जो बात यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं आई। उसने नातान नबी को भेजकर उसको ये चेतावनी दी थी कि तूने छुपकर पाप किया है और तेरे घराने में, तेरे खून के रिश्तों में दिन दोपहरी में ये पाप होगा। आप इसको श्राप भी कह सकते हैं, चेतावनी भी कह सकते हैं, और उसके लिए एक सजा भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ व्यभिचार हो जाए, आप उसकी कीमत कभी नहीं दे सकते। सुनिए, ऐसी बात इसलिए हम बताते हैं कि जो परमेश्वर ने आपके लिए दाऊद के जीवन में घटना पैदा की है, वो बहुत ही दुखदायक है। और दाऊद के बाद, यानी कि पाप करने के बाद जब वो राजा बन गया, तब उसके एक बेटे जिसका नाम अम्नोन था, उसने अपने भाई यानी कि दाऊद की दूसरी पत्नी के बेटे की बहन से क्या किया? व्यभिचार किया। ये उसकी मर्जी से नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा से दाऊद को शिक्षा देने के लिए किया गया। और जिस बेटी के साथ व्यभिचार हुआ, उसके भाई का नाम था अबशालोम।
वो भी दाऊद का बेटा था। और जीवन की सच्चाई बताती है कि ये श्राप दाऊद पर पूरा हो गया और उसने अपने कर्मचारी से जो व्यभिचार किया था वो उसके अपने ही खून के रिश्ते में हो गया। अब अबशालोम अमनोन पर क्रोधित था क्योंकि उसने उसकी बहन की पत पानी की थी। उसने उसको अपने घर में न्योता देकर किसी तरीके से उसको मरवा दिया। बात दाऊद को मालूम हो गई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अबशालोम को बुरा नहीं कहा, लेकिन अबशालोम के हृदय में क्रोध की ज्वाला बढ़ गई। उसने विरोध कर दिया, राजद्रोह कर दिया। और जो उसकी बहन तामार थी उसने उसके दुख को घटाने की बजाय अपने हृदय में ज्वाला की तरह बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं जिसमें अमनोन का पाप जाहिर होता है। दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसकी 14वीं आयत में सुनिए। वैसे हम पूरा पढ़कर सुनाते हैं 12 से 14 तक। उसने कहा, यानी कि जो लड़की थी अपने भाई अमनोन से विनती करती है, हे मेरे भाई ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट ना कर, क्योंकि इज़राइल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए, ऐसी मूर्खता का काम ना कर। फिर मैं अपनी नाम घराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी? तू इज़राइलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझसे ब्याह देने के लिए मना ना करेगा। परंतु उसने उसकी ना सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर दिया। चेतावनी हुई, लेकिन काम ऐसी गंदी चीज है कि दिमाग में आ जाए तो ये छोड़ता नहीं है। सुनिए, ये बात आपको और लंबी थोड़ी सुननी पड़ेगी, क्योंकि अबशालोम ने राजद्रोह कर दिया। अब परमेश्वर ने वादा किया था नातान नबी के द्वारा दाऊद को शिक्षा देने के लिए कि तेरे घर में दिन दोपहरी में जो काम तूने छुप कर किया है वो तेरे ही खून के रिश्तों के द्वारा किया जाएगा। जब अबशालोम ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया तो दाऊद को भागना और छुपना पड़ा। तब उसकी रखेलियों के साथ अबशालोम ने दिन दोपहरी में व्यभिचार किया, जो कि उसके पिता की रखेलियां थी। हालेलुया। लेकिन हम उसकी बात को ये परमेश्वर का क्रोध जानकर कह रहे हैं। और हुआ क्या कि राजा दाऊद और अबशालोम के सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध में हर कोई मारा जा सकता है। दाऊद के हजारों सैनिक भी मारे गए होंगे, अबशालोम के भी मारे गए होंगे, लेकिन वो सारे के सारे दाऊद की ही सेना के सैनिक थे। क्यों? अबशालोम ने दाऊद से बगावत की थी और उसके आधे सैनिक अपनी ओर कर लिए थे। नुकसान किसका हो रहा है? दाऊद का। एक तो उसका बेटा उसका प्रतिद्वंदी है, उसका विरोधी है, उसका बैरी है, और वो उसको यानी कि राजा दाऊद को हर कोशिश में मारकर खुद राज्य करना चाहता था। बात व्यभिचार से अपनों और परायों में अंतर पैदा करने वाली हो चुकी। हमने बताया कि अगर कोई अपना मर जाता है तो हम उससे चाहे बैर क्यों ना करें, हम उससे प्रेम करते हैं। जब वो मर जाता है तब हमको उसकी याद आती है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हुआ यूं कि राजा दाऊद के सिपाही जीत गए और उन्होंने राजा के विरोधी, राजा के बेटे अबशालोम को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और हर कोई चाहता था कि ये खुशी की खबर वो राजा को पहले सुनाए। देखो, एक उसका बेटा मारा गया है जिसको उसने कभी बैरी नहीं समझा दिल से, और उसको खुशी की खबर देने के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं इनाम पाने के लिए। लेकिन वैसी बात ना हो जाए जैसे शाऊल मारा गया था और उसके मरने की खबर देने वाले को राजा दाऊद ने कत्ल करवा दिया था। लेकिन खबर देने वाले हटे नहीं, उन्होंने आकर राजा को खबर दे दी कि तेरे बैरी को हमने मार डाला है, अब तू आज़ाद है और उसका राज्य कर। लेकिन दाऊद के हृदय में क्या था? वो जानता था कि ये यहोवा की ओर से उसके पाप का फल है, इसलिए उसमें उसने किसी को मारा नहीं। लेकिन वो हृदय में इतना दुखी हुआ कि वो फूट फूट कर रोया, इतना रोया कि सारे सैनिक जो जीत की खुशी में आए थे सब के सब मुंह नीचा करके लज्जित होकर अपने अपने घरों को चले गए। तब उसके एक सेनापति ने राजा को आकर लज्जित किया कि अगर हम युद्ध में सारे मारे जाते और तेरा बेटा बच जाता तब तू ऐसी खुशी करता। ये हमको मालूम हो गया है, क्यों? वो तेरा बेटा है जो तुझे मारना चाहता है और तेरे ही खानदान को नाश करना चाहता था, और तू यहाँ उसके लिए फूट फूट कर रो रहा है, हाय अबशालोम मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम। क्यों रो रहा है? तो छुपा क्यों? उसको मारा क्यों नहीं? उसके साथ युद्ध क्यों नहीं किया? उसको समझाया क्यों नहीं? पिता परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना क्यों नहीं की? वो तेरे गुनाह को क्षमा कर देता। जब उस सेना के सेनापति ने राजा को अच्छी तरह से सबके सामने लज्जित किया, शर्मिंदा किया, तब राजा के कान खड़े हो गए कि अगर उसकी सेना ने बगावत कर दी तो वो परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएगा? जो मरना है मर गया है, अब छोड़ दो उसको। तब वो लज्जित सा होकर द्वार पर, यानी कि जो दरवाजा होता था नगर का, वहाँ बैठकर लोगों के लिए उनके साथ खुशी बांटने लगा। यानी कि आप जान लीजिए कि जो परमेश्वर करता है वो सही करता है, जो मनुष्य करता है वो अपनी मर्जी से करे तो वो गलत होता है। क्योंकि हम जिसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, यीशु कहता है उसके लिए दुआ करो। और वचन में ये बात भी है, परमेश्वर यहोवा को जिसका चाल चलन भा जाता है वो उसके बैरियों को उसके साथ मेल करा देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, उसने कहा कि अपना दुख छोड़ और भवन में जाकर अपने लोगों के साथ उनका दुख बांट जो मर गए हैं तेरे लिए, क्योंकि बैरियों से प्रेम और अपनों से बैर रखना गुनाह है, पाप है। इसलिए राजा की बात उसके हृदय में, राजा को उसकी बात अपने हृदय में बड़ी चुभती हुई मालूम हुई। आप वचन पढ़िए, 2 शमूएल 19 अध्याय उसका 5 और 6 वचन सुनिए।
तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है। राजा को कितनी बड़ी चेतावनी दे रहा है, सुनिए। इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट कर किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों को कुछ चिंता नहीं, परंतु वरन मैंने आज जान लिया है कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि बैर और विरोध और प्रेम दोनों को कूड़े में डालकर हृदय की बात नहीं, परमेश्वर की बात को सोचिए, उस पर चलिए, उसका हुक्म मानिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। हमने एक बात कही थी कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।